नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार exammantara.com में आपका स्वागत है। आइए आज आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी सेट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। चलिए ऑप्शन ए बी सी डी में आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बोला था कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। बताइए कौन संविधान सभा का गठन की मांग किया था। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू ने मांग किया था भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। जो संविधान सभा था उसको औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय। एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर कौन सा है बताइए। मूर्त रूप किसने दिया। तो मूर्त रूप दिया जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की को लेकर प्रस्ताव पारित किया। मतलब कि संविधान में जो है वो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार भारतीयों की सहभागिता से होना चाहिए, इसमें कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कब प्रस्ताव पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन की मांग की। मतलब संविधान सभा का जो गठन होना चाहिए वो वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से होना चाहिए। तो किसने मांग की थी। तो 6 का ऑप्शन है आंसर नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने मतदान के आधार पर संविधान सभा गठन की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर सी है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। बताइए किस तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था जो युद्धोपरांत, इसके लिए क्रिप्स योजना आई थी। कौन सी योजना आई थी। क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना के तहत यह बोला गया कि संविधान सभा का निर्वाचन होगा, युद्धोपरांत जो पूरे भारत को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया। बताइए। तो संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा किया गया। हाँ, किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया बताइए। तो यह किया गया सबसे प्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब। 1895 में ही इन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। आधार क्या था बताइए। किस आधार के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका ऑप्शन है कैबिनेट मिशन। पता है आपको भारत का संविधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया। तो पता है आपको कौन सा कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। बताइए किस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर दीजिए। तो फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। बताइए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कितने सदस्य होने थे। तो 389 ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें और चार जो यूनियन टेरिटरी यूटी के रूप में थे, उन सभी को मिला के 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। बताइए।
तो इसमें सब ठीक है। ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे, देसी रियासत से 93 थे और चीफ कमिश्नरी से 4 थे। तो उपयुक्त सभी, ठीक है, टोटल 389 था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? बताइए, 292 में से कांग्रेस से कितने निर्वाचित होकर आए थे? तो 235, सॉरी नहीं, इसका होगा ऑप्शन 208, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया। हाँ, तो 292 में से कितने सदस्य? 208 सदस्य कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में चुन के आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ठीक है, 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 15 का ऑप्शन होगा 299। ठीक है, 299 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देसी रियासत से जो 98 थे उसमें से कितने प्रतिनिधि चुन के आए थे? तो बताइए। तो इसका आंसर होगा टोटल 70 चुन के आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जो पुनर्गठन हुआ था विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? बताइए। ऑप्शन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर होगा बी, 229 प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि चुनकर आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर? अभी भी वही है, एक प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है वो 10 लाख प्रति व्यक्ति पर होता है, जो अभी भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? बताइए, प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया था? तो प्रांतों के विधान सभा से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो आप लोग को पता होगा, अभी भी जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश है और उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस क्वेश्चन का यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट सीरीज आगे हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए तथा जितना भी क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए। ठीक है।